हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम जानेंगे एयरटेल पेमेंट बैंक कितना कमीशन देता है रिटेलर को। जो एयरटेल पेमेंट बैंक के रिटेलर हैं तो उन्हें यदि पता नहीं है कि एयरटेल पेमेंट बैंक कितनी कमीशन देती है। एयरटेल पेमेंट बैंक कंपनी है, एयरटेल के रिटेलर हैं आप, तो मुझे एक मैसेज आया है, डियर एयरटेल पेमेंट बैंक retailer, click on the below link to know about the product based commission for the month of जनवरी 2021। यानी ये 21 जनवरी माह की 2021 में कमीशन कितने देगी कंपनी, हमें यह बताया उन्होंने। तो चलिए आज हम जान लेते हैं। तो इस लिंक पर मैं क्लिक करता हूँ तो यह प्लान आ गए हैं मेरे में। एयरटेल पेमेंट बैंक सेविंग अकाउंट, यदि आप सेविंग अकाउंट खोलते हैं तो कितने रुपए से अकाउंट खोलना है। यदि आप 0 से 49 रुपये से खाता खोलते हैं, अकाउंट खोलते हैं, तो 10 रुपये कमीशन आएंगे आपके रिटेलर बैंक में। जो आपका रिटेलर अकाउंट है उसमें 10 रुपये आएंगे यदि आप 0 से 49 रुपये का खाता खोलते हैं और आप +50 FSC 50 रुपये चार्ज कटेंगे आपके एयरटेल पेमेंट बैंक से। जब आप किसी का भी खाता खोलेंगे तो 50 रुपये का AFC चार्ज लगेगा। दोस्तों, इसमें 10 रुपये मिलेंगे यदि आप 0 से 49 रुपये का खाता खोलते किसी का, और 50 रुपये से 449 के बीच में यदि आप खाता खोलेंगे तो इसमें आपको 40 रुपये कमीशन देगी कंपनी और +50 AFC चार्ज लगेगा। तो AFC चार्ज है कंपनी का, जो हम सेविंग अकाउंट खोलते हैं उसमें जो चार्ज लगता है 50 रुपये ही लगेंगे। और यदि आप 450 रुपये या इससे बड़ा का, इससे ज़्यादा का अकाउंट खोलते हैं तो इसमें आएंगे आपके रुपये, आप कमीशन आएगी 75 + 25, यानी 75 रुपये आपके आएंगे ही। और 25 में लगा स्टार, तो स्टार का मतलब यह है, बताया उन्होंने, RS 25 तभी क्रेडिट किया जाएगा जब ग्राहक के अकाउंट में RS 450 रुपये कम से कम 7 दिनों तक मेंटेन रहेगा। यानी ग्राहक के खाते में, जिसका भी आपने अकाउंट ओपन किया, उसके खाते में 450 रुपये यदि 7 दिनों तक रहेंगे तभी 25 रुपये और आएंगे आपके रिटेलर में। जो आपका रिटेलर बैंक है उसमें, एयरटेल पेमेंट बैंक में आपके में आ जाएंगे 25 रुपये। और अतिरिक्त कमीशन में बताया इन्होंने 10 रुपये 10 अगर पैन नंबर दिया हुआ है और प्रमाणित है। अगर पैन नंबर दिया 10 रुपये और आ जाएंगे। और जान लेते हैं हम यूटिलिटी पेमेंट्स में। तो ₹1 प्रति बिल, मतलब यदि एक बिल आपने जमा किया किसी का भी और उसकी लिमिट है 100 रुपये या इससे अधिक बिल पर, यदि 100 रुपये से आप कम का बिल जमा करते किसी का भी तो उसमें 1 रुपये नहीं मिलेगा। तो 100 रुपये या उससे अधिक बिल पर 1 रुपये आपको मिलेगा। और DTH रिचार्ज PMJJBY, तो अब DTH रिचार्ज पर उन्होंने कमीशन दिया 3%। एयरटेल DTH मतलब एयरटेल नंबर पर, एयरटेल DTH पर आप रिचार्ज करेंगे 3% मिलेगा। और 1.25% अन्य DTH BBPS पर। और PMJJBY में यदि आप प्रति पॉलिसी, मतलब ये जो बीमा की तरह होता है, तो इसमें ₹11 प्रति पॉलिसी पर आएंगे आपके कमीशन में। और सरल जीवन बीमा योजना प्रीमियम स्लैब रुपये, तो दोस्तों इसमें 0 रुपये से 200 रुपये के बीच में आपकी कमीशन 20 रुपये आएगी।
और 201 रुपये से 300 रुपये के बीच में यदि आप करते हैं जीवन बीमा किसी का भी, तो इसमें 50 रुपये आएंगे। 301 रुपये से 500 रुपये का यदि आप किसी का बीमा करते हैं, मतलब इनकी वह स्लेब है रुपये, इतने का आप पेमेंट करेंगे तो 90 रुपये आएंगे। तो इसी तरह उन्होंने दिया है 1501 प्लस इससे अधिक पर 300 रुपये आएंगे। और हम जान लेते हैं 2 व्हीलर इंश्योरेंस पॉलिसी स्लैब। एक पे आउट ₹40, थर्ड पार्टी ₹25। तो उन्होंने ये भी दिया है। और भी यहाँ से देख लेते हैं, यदि आप किसी का नगद जमा करते हैं यदि पैसे एयरटेल पेमेंट बैंक में, तो आपको 0.15% की कमीशन मिलेगी। उन्होंने 1, 10, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 1 लाख पर यदि आप जमा करते हैं तो आपको कमीशन मिलेगी 0.15%। और 1,10,000 से 30 लाख तक 10%, 0.10% मिलेगा, मतलब 0.10% कमीशन मिलेगी। और 30 लाख से ऊपर 0% ऊपर की वैल्यू मासिक है। और नगद निकासी यदि आप किसी के निकालते हैं पैसे एयरटेल पेमेंट बैंक के, तो 0.15% ट्रांजैक्शन अमाउंट पर, मतलब एक ट्रांजैक्शन अमाउंट पर इतना % आपको ब्याज कमीशन मिलेगी, 0.15%। कैश ड्रॉप यदि आप किसी एयरटेल पेमेंट बैंक में मनी ट्रांसफ़र करते हैं तो कमीशन कस्टमर बंडल पर रिटेलर बेस कमीशन 0.15% मिलेगी। और इंक्रीमेंटल थ्रूपुट पर इंस्टेप नीचे दिए गए टेबल के अनुसार थ्रूपुट अमाउंट यदि 75,000 रुपये से आप यदि किसी में कैश ड्रॉप करते हैं, मतलब किसी के एयरटेल पेमेंट बैंक में पैसे डालते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, तो 0.15% कमीशन मिलेगी। 75,000 रुपये से अधिक पर 0.15% प्लस 0.05% बराबर हो गए 0.20% कमीशन आएगी। और तो कमीशन एजेंट मॉडल पर रिटेलर की बेस कमीशन 0.12% को छोड़कर जीवन एजेंट सरल बीमा योजना, 2 व्हीलर इंश्योरेंस, अटल पेंशन योजना आप देख लें। और दोस्तों आधार कार्ड से यहाँ पर ज़्यादा मुझे ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए कमीशन रुपये आप यदि आधार कार्ड से किसी के 100 रुपये से 499 रुपये निकालते हैं, विथड्रॉवल करते हैं, तो आपको कमीशन मिलेगी 0.25 पैसे, यानी 25 पैसे मिलेंगे। 500 रुपये से 999 यदि आप पैसे निकालते हैं बीच में, तो आपको 1.5 रुपये मिलेगी कमीशन। और आप 1000 से 1499 रुपये के बीच की पैसे, मतलब 1000 से 1499 के बीच की राशि निकालते हैं, तो आपको 2 रुपये कमीशन मिलेगी। और 1500 से 1999 के बीच में आपको 3 रुपये कमीशन मिलेगी। और 2000 से 2499 के बीच की राशि आप निकालते हैं, तो आपको 4 रुपये कमीशन मिलेगी।
और 2500 रुपये से 2999 रुपये के बीच की राशि निकालते हैं तो आपको 6 रुपये मिलेगी। और 3000 यदि आप निकालते हैं तो आपको 8 रुपये। और 3000 से 10,000 के बीच राशि आप निकालते हैं तो 6 रुपये मिलेंगे आपको। रिटेलर को मिनी स्टेटमेंट पर प्रति ग्राहक 1 रुपये प्रतिदिन भी मिलेगा। 1 रुपये प्रतिदिन मिलेगा, 1 रुपये प्रतिदिन आएगा। तो यह मुझे आते रहते हैं ऑटोमेटिक पैसे, 1 रुपये 2 रुपये कभी 5 रुपये, तो दोस्तों इस तरह आते रहते हैं। और रिचार्ज पर दोस्तों कमीशन, दोस्तों इन्होंने बहुत सारे, यदि आप किसी भी नंबर पर बैलेंस रिचार्ज करते हैं इनमें तो बहुत परसेंट दिया है इनमें। जैसे डोकोमो पर आप बैलेंस रिचार्ज करते तो 0.72 पैसे आएंगे, जियो पर 31 पैसे, दोस्तों इस तरह दिया है। और एयरटेल रिचार्ज पर सर्किल कमीशन। तो दोस्तों आप किस स्टेट से हैं, किस सर्किल से हैं? मैं एमपी से है तो मैं एमपी में बता देता हूँ। तो एमपी में किसी भी एयरटेल नंबर पर बैलेंस रिचार्ज करता हूँ अपने एयरटेल पेमेंट बैंक से तो मुझे 3% कमीशन मिलेगा एयरटेल नंबर पर बैलेंस रिचार्ज करने पर, क्योंकि मैं एमपी का हूँ तो एमपी में उन्होंने 3% दिया। आज का वीडियो मेरा यही था। यदि आपको किसी भी प्रकार के कमीशन के बारे में जानना है, ऑफर के बारे में जानना है तो आप कमेंट करके पूछिए, मैं बता दूँगा आपको वहाँ पर किसी और दूसरे वीडियो में। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इन्होंने बहुत सारे दिए, मैंने सभी को पढ़कर नहीं सुना है, लेकिन आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। धन्यवाद। थैंक फॉर वॉचिंग।